लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आप सभी के लिए एक और न्यू पबजी मोबाइल का सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले वीडियो जो लेकर आ चुका हूं। तो गाइस आज का वाला जो गेम प्ले बहुत ज्यादा अग्रेसिव और बहुत ज्यादा फनी होने वाला है, क्योंकि हम इसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजीज लगा लगा के बंदों को किलसा के मारेंगे। तो गेम प्ले को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को जाकर लाइक जरूर करना। एम करते हैं ओनली 8100 लाइक के लिए। और गाइस मुझे कमेंट में ये जरूर बताना ऐसी कौन सी गन है जिसमें बिना किसी अटैचमेंट के सबसे ज्यादा एमो डलता है, M249 छोड़ के उस बताना, मतलब कि वरना तो कहते हो M249। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सीधा जॉर्ज पुल के कॉर्नर वाले कंटेनर पर, और यहाँ पर देखना उतरते मेरे को अच्छी अच्छी गन मिल जाएगी। सामने बंदा आएगा और मुंह पे चाटे ही चाटे। तो भाई साहब इस बंदे के साथ तो गलत ही सीन हो गया, मतलब कि यार यहाँ पर उसके आगे M16 पड़ा हुआ था बेचारा, लेकिन चढ़ने के चक्कर में उठा ही नहीं पाया, और मैंने उसके बाद आकर उसी का गन उठा के उसी को फोड़ दिया। अब उसके बाद मुझे वेयर हाउस में सामने एक बंदा और दिख गया। भाई साहब दुनिया का सबसे बढ़िया बोट, मतलब कि इस बोट को पता था मुझे एक ऑटो गन और एक स्कोप की जरूरत है, तो भाई ने मेरे को पहले एक स्कोप ला कर दिया, और यहाँ पर मेरे को उसने मतलब कि M4 दिया और उसके साथ एमओ भी दे दिया। तो मैंने कहा भैया अब तो लड़ी लगा देंगे बंदों की। तो भाई मैं राइट फ्लैंक कंटेनर्स पर आया, यहाँ पर मैंने दो लोग का तो अलग ही कुत्ता बना दिया। मुझे लग रहा था वेयर हाउस में बंदे हो सकता है, तो भी देखने एक बंदा ओपन में भाग जाएगा। तो भाई मैं तो अपने यहाँ पर ओपन में जाकर सामने की तरफ रश कर रहा था, क्योंकि मैंने उधर की तरफ भी एक बंदे को नॉक कर रहा था, तभी इसके कंटेनर के अंदर एक बंदे के फुट आ जाएंगे। तो भाई साहब जी टॉप आरपी वाले अपने फुल एकदम नशे कर बैठे हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इस बंदे को भी निपटा दिया। मैंने कहा चलो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने पास बढ़िया बढ़िया गन है, एमओ एमओ सब है, अंदर रश मारेंगे सब पे। तो भाई जाते जाते मैंने इस बंदे कार्नेडेट चिपका दी, ताकि भैया हमारा कोई किल ना चुरा पाए और ये जल्दी से मर के हमें किल दे। तो अब मैं सीधे जा रहा हूँ सामने की तरफ। पता नहीं यहाँ पर अपना बंदे लगे पड़े थे, उजी उजी चला रहे, टाइम पास कर रहे। तो मैंने कहा रुक जाओ भैया, तुम्हारी सबकी खोपड़ी फोड़ी जाएगी। भाई साहब लोडना कहते जहरीली कैंपिंग कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल जरा सा सस्ता वाला फेंक दिया, और इसको क्या ही गलत वाला निपटा दिया। अब इसको निपटाने के बाद मैंने सोचा भैया राइट फ्लैंक कर देते, क्योंकि इसके बंदे के इधर से फुट्स आ रहे थे। मैं जैसे ही पहुंचा बंदा भी दिख जाएगा, फोड़ देंगे उसको। तो भाई फर्स्ट कॉर्नर कंटेनर के पास एक स्क्वाड और बची, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था भैया इनका एक बंदा कैसे नॉक करूं। तो यहाँ पर मैंने अपना सस्ती स्ट्रेटेजी लगाई, मतलब कि बोट फायर करने लग गया। लेकिन भाई बंदे बहुत हरामी थे, बोट फायर पूरा टोटली इग्नोर मार रहे थे, मतलब कि उन्हें पता था ये बोट फायर नकली है, कोई रियल बंदा ही कर रहा था। वो डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कहां पर है बंदा। अब देखना जैसे वो बंदा मेरे को देखने की कोशिश करेगा, फोड़ देंगे भैया उसका खोपड़ा। तो यहाँ पर मैंने यार 6x या फिर 3x लगाने में बहुत देर कर दी, और बंदा जो है नीचे की तरफ कूद गया, और मैं फिनिश नहीं कर पाया। मैंने कहा भैया ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने सीधा राइट फ्लैंक मार दिया। मैंने कहा भैया कुत्ता बना देंगे, अब मेरे को किल कैसे नहीं मिला। तो मैं जैसे ही थोड़ा आगे आया तो यहाँ पर फायरिंग होने लगी। मैंने कहा अरे भैया इनकी तो अलग ही फाइट चल रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले जिसको नॉक करा उसको फोड़ेंगे।
अब इस बंदे को तो मैंने यहाँ पर नॉकडाउन कर दिया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था यार इसके टीममेट कहाँ चले गए। जब मैं उधर की तरफ था तो भाई साहब 3-3 4-4 बंदे दिख रहे थे, और जिसने रेव करा इसको वो भी बंदा नहीं दिख रहा। तो मुझे लग रहा था यार वेयर हाउस में होंगे तो मार सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना सेफ खेल रहा था, और ये बंदा अब नॉक होकर उधर की तरफ भागे जा रहा है, पानी की तरफ। मैं कहूँ भैया पानी में जाकर डूब के मरना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो मेरे को लगा ये टीममेट अब ये तो अपने बोट चाचा थे, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। और अब देखना इसके टीममेट कहाँ मिलेंगे। तो भाई साहब साले वहां बैठ के क्या अंताक्षरी खेल रहे थे भैया, वहां पहुंच गए सारे के सारे बंदे घास में। तो इन सबको निपटाने के बाद मैंने देखा यार कोई ना बंदा एक ना मतलब बड़ी दूर से सिंगल पे टैप फायर मारने की कोशिश कर रहा, टक 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 लगा पड़ा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था है कौन। पहले मेरे को लग रहा था कोई बॉट होगा किसी और को मार रहा है, बट वो इधर की तरफ ही चला रहा था। तो मैंने टावर पे देखा और बंदा दिख गया। भाई साहब अच्छा हुआ कि मैंने इसको मार दिया। ये बंदा भाई बहुत देर से मतलब कि पता नहीं कब से टावर पे चढ़कर बैठा हुआ, और उसने मेरे को कितनी बार तो छोड़ दिया। मतलब पहले भी इसने ट्राई करा था मारने का। अब यहाँ पर एक मेरे को मतलब एक बोट भी दिखा और रियल प्लेयर के भी फुट आ गए। तो भाई साहब ये रियल प्लेयर नहीं था, रियल कैंपर था। तो यहाँ पर इसको तो मैंने फोड़ दिया। अब सामने की तरफ वो बोट था फिर रियल प्लेयर था, वो उस टाइम मेरे को पता नहीं था। मेरे को लग रहा था क्या पता रियल प्लेयर ही हो, बट वो तो अपने बोट से चाहिए, तो मैंने उसको भी मार दिया। अब उसको मारने के बाद मैं बग्गी लेकर आया सीधा रोजोक की तरफ, और यहाँ पर जो भसड़ मची है ना पूछना मत। तो मतलब कि देख रहे हो बंदों ने मेरे पीछे से स्प्रे जड़ दिया। अब देखना मैं इनका क्या कुत्ता बनाऊंगा। तो भाई साहब मैं अपने उधर फाइट ले रहा था, तभी मुझे पीछे से डासिया का साउंड आया, और मैंने देखा भैया एक गाड़ी आ चुकी है, और बंदों ने मेरे को अब 3 साइड से घेर लिया, एक फ्रंट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। तो मैंने कहा चल भाई गाड़ी में तो एक ही बंदा है, इसको तो घुस के ही पेलेंगे। तो भाई साहब मैंने इसको तो फिनिश कर दिया, बट मैं इसे लूट नहीं सकता था। अब क्यों? क्योंकि मुझे पता था इसके बंदे जो है मतलब कि कवर देने तो यहाँ तक पहुंच ही गए होंगे, और जैसे ही मैं लूटने जाऊंगा वो मेरे को फोड़ डालेंगे। तो मैं लूटने नहीं गया, और यहाँ पर मेरे पास देखो सिर्फ और सिर्फ 30 ही एमओ है। तो मैंने कहा लूटना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो सामने वाला बंदा है ना मेरे से बहुत बारी बच जाएगा अपने रिज की वजह से। मतलब कि मैं जितने भी बार फायर कर रहा हूँ ना, उस सारी की सारी मेरी बुलेट जो है उस पत्थर यानी कि रिज जो है वहां पर उस पर जाकर लग रही है, और बार बारी बच जा रहा था। तो फाइनली काफी देर बाद मैंने उस बंदे को मारा जो पूरा रिपड़ा तो डायरेक्ट ही दिख रहा, तो मैंने फोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने कहा यही सही मौका है, हम लूट लेते हैं और फिर इन पे रश करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लूट कर आगे आया, और एक बंदे के और हेडशॉट दे दिया। मतलब इसका तो इस बार रिज ग्लिच नहीं हुआ, डायरेक्ट दिख रहा था, डायरेक्ट हेड लगा। मैंने कहा चलो भैया अब तो घुस के पेलेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली वो पूरा का पूरा एक टाइम के लिए बच गया था, बट बेचारे को मेरी आखिरी जो बुलेट थी ना वो जाकर कनेक्ट हो गई, और वहीं के वहीं वो मर गया। अब उसके बाद मैं सीधा बग्गी भगाता हुआ आ गया जॉर्ज पुल के पीछे की साइड, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं किसी लोंडे ने फ्लेयर चलाया, और यहाँ तो भैया नेड फाइट चल रही है। तो मैंने कहा मैं बीच में जाकर पिसने नहीं वाला, ताकि मेरे नेड ना भर दे कोई। तो मुझे इतना तो पता लग गया था कि ये पूरे 4x4 बंदे नहीं है, मतलब कि अगर होते तो अभी तक तो फायरिंग या फिर भसड़ मची पड़ी होती, या आधे अधूरे बंदे। तो मैंने कहा चलो भैया पहले इनको घुस के निपटाएंगे। अब भाई साहब मुझे ये नहीं समझ आया ये क्या हुआ। मतलब कि मैंने बग्गी सीधी भगाई, और बंदा मेरे सामने लेटा हुआ था, बेचारा डर के मारे खड़ा हुआ, भागने की कोशिश करी, बट मारा गया। और उसके बाद मैंने कहा एक तो नॉक हो गया, चलो भैया पुश करते हैं। तभी सामने आया और यूएस के पीछे भी बंदा दिख गया।
तो भाई साहब इस बंदे को मैंने गलती वाला निपटा दिया। अब मैंने देखा भैया एक ही किला है, दोनों को मारे थे, तो मेरे को पता लग गया था कि ये अलग टीम का, अभी भी वो अलग टीम का, क्या पता बंदे हो। तो मैंने उसको मारा और वहां से उसे लूट के भग लिया। तो उसमें से मेरे को AWM 8X मिल गया। तो मैंने कहा चलते हैं आराम से जॉर्ज पुल की हिल पर, आराम से स्नाइपिंग करेंगे, दूर दूर के बंदे मारेंगे। और अब देखना क्या भसड़ होगी। मैं सीधा अपना फुल और मजे से जा रहा था, चलाता हुआ गाड़ी, इधर उधर देखता हुआ कहीं। तब भी मैंने देखा सामने बंदे और मैं ऐसे कूद के भागा हूं। मैंने कर रहा है भैया भाड़ में जा, आराम से सो जाते हैं इधर। और तभी देखना क्या होने वाला है। तो पहले वाले बंदे को तो मैंने छूटते ही चाटा दे दिया और इसको भी नॉक कर दिया। मुझे पता था वो रैप जरूर होने जाएगा, तो मैं सीधा भाग कर आगे गया और उसका टीममेट भी दिख गया। तो भाई साहब को पता ही नहीं था मैं इस तरीके से ऊपर खड़ा हूं और सीधा उसके हेड मैंने बजा दिया बहुत ही आसानी से। अब मैंने कहा चलो भैया बहुत ही ईजी है, मतलब कि एक बंदा देखो प्ले जोन से भी मर गया। अब यहाँ पर ड्रॉप तो बहुत दूर था, मतलब कि जोन काफी बड़ा रह गया था प्लेयर के हिसाब से। तो यहाँ से कुछ नजर वजर तो आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो आगे चलते हैं, बंदे बंदे ढूंढते हैं, गाड़ी वाड़ी भगा के, फ्यूल बहुत है। तो मैं सीधा गाड़ी भगा ही रहा था, गोल गोल घुमा ही रहा था पूरे मैप पे। तभी सामने एक ना कार जाता वो दिख गया। मैंने कहा अरे भैया ये कहाँ जा रहे हैं फुल स्पीड में। तो पहले मेरे को लगा एक आध बंदे होंगे। अब यहाँ पर 3 ही अलाइव थे मेरे अलावा, और पूरे के पूरे 3 इसी गाड़ी में। अब देखना इनका मैंने पीछा करा कि ये जा कर रहे। पहले तो ये भगे थे ड्रॉप पर, और अब देखना ड्रॉप लूटते ही इनके क्या चाटे पड़ने वाले और इनको ही वहीं होल्डेड कर देंगे। तो भाई साहब दोनों के दो दो रैप्टे यहाँ पर पड़ चुके हैं। अब मैंने कहा ले भैया, मतलब ये देखो कॉन्फिडेंस देख रहे हो, फुल ओपन में खड़े होकर नेट डाल रहा हूँ, इतना भी कॉन्फिडेंस आ रखा है कि तुम्हारी भैंस की टांग जैसी झांकोगे वैसी चाटा पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने नेट ही नेट भर दिया इनके कमरे में, और यहीं मिल जाएगा चिकन डिनर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वजह पटाखा, ये आ गया चिकन डिनर, मतलब कि काफी इजीली निकाल दिया।